हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वीडियो और एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूपी वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले दिसंबर 2018 में 2 दिन 4 पालियों में कराया गया था। उसके बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और बहुत ही अवेटेड वैकेंसी रही अपने री एग्ज़ाम के लिए, और अंततः दो कुछ महीने पहले ही री एग्ज़ाम का नोटिस आया है। और उसके बाद 26 और 27 जुलाई की जून की तारीख में 4 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी 26 और 27 तारीख को जो पेपर हुआ है उसका पेपर का लेवल कैसा था, और इन चारों शिफ्ट में जो तीनों सेक्शन आए थे, चाहे वो आपके रीजनिंग के सेक्शन हो, हिंदी के सेक्शन हो और जीएस के सेक्शन हो, आप उसमें कितने मार्क्स एक गुड अटेम्प्ट में कर सकते थे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी जो कैटेगरी वाइज है वो क्या जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लोग 26 तारीख की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 26 जून से। ठीक है, इसके हम लोग फर्स्ट शिफ्ट की पहले बात करते हैं, और जो शिफ्ट की टाइमिंग तुम सभी को पता है। ठीक है, पहली शिफ्ट की जो टाइमिंग थी वो थी हमारी 10 से 12। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं पहले 26 जून की पहले शिफ्ट की, ठीक है, हम लोग जब जून के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की। ठीक है, ठीक है, अगला सेक्शन हमारा जो था वो रीजनिंग था, और जो अगला सेक्शन था वो हमारा क्या था, जीएस कह सकते हैं, करंट अफेयर आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक, हिंदी का पेपर लगभग सारी शिफ्ट में बहुत ही आसान आया है, और आप आसानी के साथ उसमें 40+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये हर शिफ्ट में था, लेकिन चूंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ पर 40+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रिकी रही है। एज्यूम्शन असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आए हैं निष्कर्ष कथन वाले, वो क्वेश्चंस भी ठीक रहे हैं। कुछ एक श्रृंखला के क्वेश्चन थे वो भी ठीक ठाक लेवल के थे। तो आप कितना भी करें तो आप 35 से 40 के बीच में आप इसको रख सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस थोड़ा सा शिफ्ट वाइज ट्रिकी आ रहा है, बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट से रिलेटेड रहे हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी रहे हैं। तो अगर आप जीएस की ओवरऑल बात करते हैं तो आप अगर इसमें 30+ कर लेते हैं तो एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं 26 जून के फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ, इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ गुड अटेम्प्ट की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की क्या हो सकता है, तो 26 तारीख के जो गुड अटेम्प्ट है आप उसको मान सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 100 से 105 तक सही किए हैं, यानी कि करेक्ट किए हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं। उसकी वजह क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी भूमिका रोल अदा करने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग वो सीधे हाफ है। हाफ इन द सेंस कि अगर आपके जो एक करेक्ट आंसर पे 2 नंबर मिलने वाले थे, अगर आप एक गलत करते तो आपके 1 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करती है। तो अगर आप 100 से 105 के बीच में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की, ठीक है, तो अगर आप 26 जून के सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर आप बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की, ठीक है, अगर मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो वहां पर भी जो पेपर का लेवल था सेम फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही था। आप अगर वहां पर भी 100+100 से 105 आप ये पहले रख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ये जो रेंज है आपकी, आप इसको +-3 तक ले जा सकते हैं, कि मतलब इधर 97 से लेकर के 97 से लेकर के 108 तक। ठीक है, ये ले जा सकते हैं, ये वेरी कर सकती है। अगर आप इस रेंज में हैं शिफ्ट 26 तारीख की किसी शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चंस पेपर का। ठीक है, अब जरा अगर हम लोग बात करते हैं 27 तारीख की, चूंकि आज ही पेपर खत्म हुआ है और अभी शाम को सेकंड शिफ्ट 27 तारीख की खत्म हुई है, तो अगर हम 27 तारीख की बात करते हैं, कब की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 27 जून की। तो अगर आप पेपर का जो लेवल था वो चारों ही शिफ्ट में सेम रहा है। बहुत टफ और बहुत आसान पेपर का नहीं कह सकते, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पेपर, ऐसा नहीं है, एक ही टाइप का पेपर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप 27 जून की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर आपने अगर जो बच्चों का रिव्यू आ रहा है उस हिसाब से 27 जून का जो पेपर है वो 26 के मुकाबले थोड़ा सा
ऊपर हायर लेवल का रहा है। तो अगर आप यहाँ 99 से लेकर के 104 तक करते हैं, ये मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बहुत ही सेफ रीजन में, ये क्वेश्चन है नंबर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, ये तो हो गए क्वेश्चन हमारे कितने रह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, ठीक है, हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कट ऑफ जो है ये पिछली बार की तरह बहुत हाई नहीं जाने वाला। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस बार जो अटेंडेंस रही है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 35% अटेंडेंस ही रही है, ठीक है। यानी कि 65% बच्चे जो हैं वो अब्सेंट रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है और उसकी बहुत सारी वजह रही हैं, वो अलग अलग चीज़ें, वो कभी हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो अटेंडेंस नॉर्मली रह रही है वो 35% के आसपास है। तो इसका कहीं ना कहीं कट ऑफ पे जरूर असर पड़ने वाला है और कट ऑफ पिछली बार से कम जा सकती है। तो अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की कि हर सेक्शन में क्या कट ऑफ जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की, ठीक है। तो अगर आप जनरल में 200 से 210 के बीच में हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे रेंज में हैं। अगर आप बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो 197 से लेकर के 207 तक हैं, तो आप अच्छे रेंज में हैं। अगर मैं बात करूं एससी की, आप 190 से लेकर के अगर 200 तक हैं तो आप एससी में सेफ हैं। और अगर आप एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप इसी से थोड़ा कम कर लीजिए, अगर आप 180 से लेकर के 190 तक हैं तो आप जो है बहुत हायर चांसेस में कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि चूंकि जो एग्ज़ाम हुआ वो हमारा 4 शिफ्ट में हुआ, तो हो सकता है आगे चल करके इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए। तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ये हम सभी को पता है। ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर अभी इस समय जो नंबर्स आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ वेरिएशन की, ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन हो सकता है। तो आप हर कैटेगरी जो है उसके लिए आप +-5 का वेरिएशन लेके चल सकते हैं कि जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ +-5 ऊपर या नीचे जा सकती है कट ऑफ। मेरे हिसाब से इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। बाकी आप कमेंट करके अपने अटेम्प्ट को बता सकते हैं, जिससे मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में अपनी यूपी वीडियो के जो कट ऑफ को उसको और अच्छे से प्रिसाइज करके और क्लोज कट ऑफ देने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।